नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और भावात्मक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम जानेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की जलती हुई धरोहर की कहानी। नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी, प्राचीन भारत का सबसे प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। यहाँ पर दुनिया भर से छात्र ज्ञान प्राप्त करने आते थे और यहाँ की विशाल पुस्तकालयों में लाखों दुर्लभ पांडुलिपियां थी। लेकिन 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण ने इस ज्ञान के केंद्र को हमेशा के लिए बदल दिया। खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया और इसकी अमूल्य पुस्तकें और पांडुलिपियां जलाकर खाक कर दी। माना जाता है कि नालंदा की पुस्तकालय इतनी बड़ी थी कि उसे पूरी तरह जलने में कई महीने लग गए थे। इस वीडियो में हम जानेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के उस भयावह दिन की कहानी जब उसकी बेशकीमती पुस्तकें आग की लपटों में समा गई। हम देखेंगे कि कैसे इस आक्रमण ने न केवल नालंदा बल्कि पूरे विश्व के ज्ञान के भंडार को एक बड़ी क्षति पहुंचाई। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि ज्ञान और शिक्षा की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है और कैसे हम इसे संजो कर रखना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में की थी। कुमारगुप्त को सार द्वितीय भी कहा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में 268 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की थी और बाद में कुमारगुप्त ने इसका पुनरुत्थान किया था। नालंदा का नाम नालम यानी कि कमल और दा देना से लिया गया है, जिसका अर्थ है ज्ञान का दान। नालंदा का उद्देश्य केवल बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं था, बल्कि यह विभिन्न विषयों की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था। दोस्तों, कहा जाता है कि विश्व में पहले एक ही यूनिवर्सिटी थी, जो कि वह नालंदा विश्वविद्यालय नाम से जानी जाती थी। यह विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में स्थित था। यहाँ पर एक बड़ा बौद्ध मठ था। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म, व्याकरण, ज्योतिष, योग शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, शाल्य चिकित्सा जैसे कई विषयों पर पढ़ाई होती थी। ऐसा माना जाता है कि इस विश्वविद्यालय में 2000 शिक्षक और 10,000 छात्र थे। वहीं देखा जाए आज के समय में गवर्नमेंट कॉलेज में 100 से लेकर 150 स्टूडेंट को एक ही शिक्षक पढ़ाता है। वाकई में उस समय की एजुकेशन सिस्टम अच्छी थी। अब आपके दिमाग में आया होगा ये छात्र कौन थे और कहां से आए थे। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था। यह विश्वविद्यालय कई शताब्दियों तक विद्या और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बना रहा। दोस्तों, आपको बता दें, नालंदा विश्वविद्यालय में विभिन्न देशों के विद्यार्थी आते थे, जिनमें मुख्यतः तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, ईरान और तुर्किस्तान जैसे देश शामिल थे। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्रों की विशिष्ट विशेषताएं और उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, उसके बारे में बात करते हैं। नालंदा में अधिकतर छात्र भिक्षु होते थे, जो बौद्ध धर्म के विभिन्न शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए यहाँ आते थे। ये भिक्षु न केवल बौद्ध धर्मों के धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते थे, बल्कि तर्कशास्त्र, व्याकरण, दर्शन शास्त्र, चिकित्सा, गणित और विज्ञान जैसे विषयों का भी गहन अध्ययन करते थे। आपको बता दें, विदेशों से आने वाले छात्रों में ह्वेनसांग और इत्सी सिंह जैसे प्रमुख चीनी तीर्थ यात्री थे। ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और यहाँ के शिक्षण पद्धति और संरचना का वर्णन अपनी रचनाओं में किया था। नालंदा विश्वविद्यालय न केवल छात्रों का बल्कि विद्वानों और शिक्षकों का भी महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ के प्रमुख आचार्यों में नागार्जुन, धर्मपाल, आर्यदेव, शांतरक्षित और दिग्नाग जैसे महान विद्वान शामिल थे। ये विद्वान अपनी विद्वता और शिक्षण पद्धति के लिए प्रसिद्ध थे और उनकी शिक्षाओं का प्रभाव दूर दूर तक फैला हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा की एक विशिष्ट प्रणाली थी। यहाँ प्रवेश पाने के लिए छात्रों को कड़े प्रवेश परीक्षा से गुजरना पड़ता था। एक बार प्रवेश पाने के बाद
छात्रों को विभिन्न विषयों का विस्तृत अध्ययन करने का अवसर मिलता था। शिक्षा का माध्यम संस्कृत था और छात्रों को संस्कृत भाषा में निपुण होना अनिवार्य था। देखिए दोस्तों, उस समय से लेकर आज तक उस रूल्स को फॉलो किया जाता है। आप देख ही सकते हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस टेस्ट रिक्वायर्ड हो गया है। भले ही देश में नई नई टेक्नोलॉजी आ गई हो, लेकिन हमारे देश की परंपरा बनी हुई है। नालंदा के छात्रों का दैनिक जीवन अत्यंत अनुशासित था। वे सुबह जल्दी उठकर ध्यान और योगाभ्यास करते थे। इसके बाद वे विभिन्न कक्षाओं में भाग लेते थे और अपने अध्यापकों के साथ गहन अध्ययन और चर्चा में व्यस्त रहते थे। विश्वविद्यालय में विशाल पुस्तकालय था, जिसमें लाखों ग्रंथ संग्रहित थे। छात्र इन ग्रंथों का अध्ययन करते थे। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए आधुनिक सुविधा के साथ बने छात्रावास थे। यहाँ छात्रों के रहने, खाने पीने और अध्ययन के लिए सभी आवश्यक सुविधा उपलब्ध थी। विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों के लिए विशाल उद्यान, अध्ययन कक्ष और अन्य सुविधाएं थी, जो उनके मानसिक और शारीरिक विकास में सहायक थी। नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी महत्वपूर्ण थी। वे बौद्ध धर्म के विभिन्न अनुष्ठानों और समारोहों में भाग लेते थे और अपनी सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखते थे। यहाँ विभिन्न त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होता था, जिसमें छात्र बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। अब बात करते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय इतनी क्यों प्रसिद्ध है। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक प्रतिष्ठित शिक्षा केंद्र था, जो 5वीं शताब्दी में स्थापित हुआ और 12वीं शताब्दी तक चला। यह विश्वविद्यालय अपनी उच्च शिक्षण पद्धति, विशाल पुस्तकालय और वैश्विक छात्रों के आकर्षण के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा का महत्व न केवल भारतीय उपमहाद्वीप में बल्कि पूरे एशिया और उससे भी परे फैला हुआ था। इसके कुछ प्रमुख पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, इस विश्वविद्यालय का परिसर बहुत विस्तृत और सुव्यवस्थित था। यहाँ पर 8 बड़े परिसर थे, जो उच्च स्तर की वास्तुकला और संरचनात्मक डिजाइन का उदाहरण थे। इन महाविहारों में विस्तृत अध्ययन कक्ष, शिक्षण कक्ष, ध्यान केंद्र और भव्य स्तूप थे। विश्वविद्यालय में विशाल पुस्तकालय था, जिसे धर्मगंज के नाम से भी जाना जाता था। इसमें 3 प्रमुख भवन थे, रत्नसागर, रत्नदधि और रत्नरंजक। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी, जिनमें बौद्ध धर्म, तंत्र, वेद, व्याकरण, दर्शन शास्त्र, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, गणित और अन्य विज्ञान शामिल थे। यहाँ की शिक्षा पद्धति तर्क और विचार विमर्श पर आधारित थी। विद्यार्थी को किसी भी विषय का गहन अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था और उन्हें स्वतंत्र सोच और अनुसंधान के लिए प्रेरित किया जाता था। आप समझ ही सकते हैं, उस समय की शिक्षा नीति और आज के समय की शिक्षा नीति में कितना डिफरेंस है। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय अत्यंत विशाल और समृद्ध था। इसमें लाखों पांडुलिपियां और ग्रंथ संग्रहित थे। ये ग्रंथ न केवल बौद्ध धर्म से संबंधित थे, बल्कि अन्य धर्मों, दर्शन शास्त्र, विज्ञान और साहित्य से भी संबंधित थे। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में इस पुस्तकालय की महत्ता और समृद्धि का वर्णन किया है। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय अपनी महानता, शिक्षा की उच्च गुणवत्ता और वैश्विक प्रभाव के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा का पतन एक ऐतिहासिक दुखद घटना थी, लेकिन इसकी महानता और गौरव आज भी अध्ययन और अनुसंधान का प्रेरणा स्रोत है। नालंदा विश्वविद्यालय लगभग 800 वर्ष तक एशिया का प्रमुख शिक्षा और सांस्कृतिक केंद्र बना रहा। इसे 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने स्थापित किया था और यह 12वीं शताब्दी के अंत तक, जब इसे बख्तियार खिलजी के आक्रमण में नष्ट कर दिया गया। आइए समझते हैं बख्तियार खिलजी कौन था और क्यों उसने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया। दोस्तों, बख्तियार खिलजी का पूरा नाम मोहम्मद बख्तियार खिलजी था। वह एक तुर्क जनरल था, जो गोरी सल्तनत के संस्थापक मोहम्मद गोरी के अधीन था। खिलजी का आक्रमणकारी स्वभाव और महत्वाकांक्षा उसे भारतीय उपमहाद्वीप की ओर खींच लाई। उसने बिहार और बंगाल के क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए कई अभियान चलाए। ऐसा कहा जाता है कि उस समय बख्तियार खिलजी उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। इसी दौरान वो इतना बीमार पड़ गया कि उसके हकीमों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे और लोगों ने मान लिया था कि उसकी कुछ ही दिनों में मौत हो जाएगी।
जाएगी। इसी बीच किसी ने उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य से इलाज करवाने की सलाह दी। खिलजी को अपने हकीमों पर ज्यादा भरोसा था, इसलिए वो आचार्य से इलाज करवाने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसे ऐसा लगता था कि उसके हकीम भारतीय वैद्य से ज्यादा काबिल और ज्ञानी है, लेकिन अंत में उसकी जान बचाने के लिए आचार्य को बुलाना पड़ा। अब बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के सामने एक अजीब सी शर्त रख दी कि वो उनके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की दवा को नहीं खाएगा। बख्तियार खिलजी की शर्त ये थी कि वैद्यराज उसे बिना दवाई के ठीक करे। वैद्यराज उसकी शर्त मान गए और कुछ दिनों के बाद उसके पास एक कुरान लेकर पहुंचे और उन्होंने कुरान के कुछ पन्नों को पढ़ने के लिए कहा। वैद्यराज ने कहा कि इन पन्नों को पढ़ने के बाद वो ठीक हो जाएगा। वह भी वैसा। बख्तियार खिलजी कुरान के उन पन्नों को पढ़ने के बाद ठीक हो गया। दरअसल कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी को जिन कुरान के पन्नों को वैद्यराज ने पढ़ने के लिए कहा था, उस पर उन्होंने दवा का लेप लगाया था। जब खिलजी पन्नों को थूक के साथ पलटता तो दवा उसके मुंह में आती और वो ठीक हो गया। अब ये देख खिलजी को आश्चर्य हुआ कि भारतीय विद्वान, आयुर्वेद आचार्य और शिक्षक उसके हकीमों से ज्यादा ज्ञानी और काबिल है। ये बात उसे खाने लगी। अंत में बख्तियार खिलजी ने भारत से बौद्ध धर्म, ज्ञान और आयुर्वेद की जड़ों को मिटाने का फैसला किया। बख्तियार खिलजी ने 1193 की ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया। इस हमले का कारण मुख्यतः खिलजी की धार्मिक और सांस्कृतिक असहिष्णुता थी। उसने नालंदा विश्वविद्यालय को निशाना बनाया क्योंकि यह बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था और उसकी समृद्धि और वैभव का प्रतीक था। जिसके बाद उसने नालंदा की पुस्तकालय में आग लगा दी। नालंदा की लाइब्रेरी, जिसे धर्मगंज कहा जाता था, उसमें 3 मुख्य इमारतें थी, रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। माना जाता है कि इन लाइब्रेरियों में इतनी अधिक किताबें थी कि उन्हें पूरी तरह चलने में कई महीने लग गए। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश बख्तियार खिलजी के आक्रमण के कारण हुआ था, जो धार्मिक और सांस्कृतिक असहिष्णुता के कारण प्रेरित था। इस हमले ने भारतीय शिक्षा प्रणाली, सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक संरचना को गंभीर क्षति पहुंचाई। नालंदा का विनाश एक दुखद घटना है, जिसने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के ज्ञान और संस्कृति को प्रभावित किया। हालांकि नालंदा की महत्ता और गौरव आज भी जीवित है। नालंदा विश्वविद्यालय की धरोहर और इसके योगदान को याद रखना और इसका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस महान संस्था से प्रेरणा ले सके। आपको बता दें, न्यू नालंदा विश्वविद्यालय को 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के राजगीर में इसका नए परिसर का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कई देशों के राजदूत भी शामिल हुए थे। नया परिसर 455 एकड़ में फैला हुआ है और इसे 1749 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इसमें 24 बड़ी इमारतें, 40 कक्षाओं वाले 2 शैक्षणिक ब्लॉक, 2 सभागार और 550 छात्रों की क्षमता वाला छात्रावास शामिल है। यह परिसर नेट जीरो ग्रीन कैंपस है, जिसमें सौर ऊर्जा संयंत्र, जल शोधन संयंत्र और जल पुनः चक्रण संयंत्र जैसी पर्यावरण अनुकूल सुविधाएं है। यह कदम नालंदा विश्वविद्यालय के गौरवशाली अतीत को पुनर्जीवित करने और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। पीएम मोदी ने इसे भारत के शिक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण दिन बनाया है। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।